होता है एडिटिंग, फिर वो तभी तो ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो फिल्म उधर से आता था, वो फिल्म हाइपो में डाल के उसका प्रोसेसिंग करना, उसको परफोरेशन करना, वो सब रात को 2-3 बजे तक वही काम चलता था। तो हम लोग गवर्नमेंट से, कोई गवर्नमेंट के आदमी हो तो हम लोग गवर्नमेंट से बहुत बार बोल चुके हैं और अभी भी बोलना चाहती हूँ कि सरस्वती कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत साथ होता है। शी प्रूव रियली शी प्रूव कर ना पाए, हमने शुरुआत जरूर की थी मगर हमारे पास उसके फंड, आई डोंट नो शैल आई से ऑन नो, एवरीबॉडी नो, कोई लोग हमारे उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया, प्लीज कम एंड गिव योर थोड़ा सा प्रभु कीजिए श्रद्धांजलि जो हमारे समय का वक्त नहीं है हमारे पास में कुछ श्रद्धांजलि देने के लिए उस पिता को। रियली come and honor the person who has given the bread and soul everything. That's what I say. सबसे पहले मैं पूज्य दादाजी को श्रद्धांजलि, मैं इस लाइन की दाल रोटी खा रहा हूँ और उसका श्रेय जाता है दादा साहब, उनको आगे श्रद्धांजलि पेश करना उनकी एक ड्यूटी है, उसको आके पहले इन पूज्य दादाजी को श्रद्धांजलि देने, मैं तो यही कहूँगा पूज्य दादाजी अमर है। थैंक यू। फिर एक बात में दोहरा रखूं, 15 लोग थे, बाजू के थिएटर्स चालू थे, पेपर्स नहीं चाहिए, बेहतर दिन अच्छा होते रहता है, एक दिन जरूर आएगा कि पूरे इंडस्ट्री के लोग आएंगे, मुझे और भी उम्मीद है। दादा साहब फाल्के अकेडमी की ओर की एनिवर्सरी है, जिस पे आप इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं यहाँ पे पिछले साल भी आई थी, दुख की बात है लेकिन पिछले साल कम लोग दिखे थे। अच्छी बात यह है कि इस साल और ज़्यादा लोग दिखते हैं और आई प्रे कि हर साल ज़्यादा लोग दिखे, बिकॉज ही इज़ द फिल्म, यू नो, ही इज़ द फेस ऑफ दैट, यू नो, द रिकग्नाइज, यू नो, दैट रिकग्नाइज थिंग, यू नो, ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। सो इस जगह पे, and me being a newcomer, you know, I always come here to take blessings, wherever I am, चाहे busy हूँ, shooting में हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, but this is something, you know, everyone should come here to take the blessings, I believe. पूनम, इस तरह के ऐसे कार्यक्रम करने से आपको आगे क्या फायदा दिखता है? इससे क्या और अवेयरनेस आएगी और लोग अगले साल और जुड़ेंगे या फिर मराठी सिनेमा को कुछ आगे फायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से तो हर साल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, बिकॉज दादा साहब फाल्के इज़ द इंडियन सिनेमा का, वो बोलते हैं ना, वो जो नाम है वो पर्सनैलिटी है। और डेफिनेटली आई मीन फ़ायदा और नुकसान क्या, आई मीन आप यू नो जो आपकी गॉड फादर है, अगर आप उन्हीं को, आप उनकी आप ब्लेसिंग्स नहीं लो तो फिर आप लाइफ में क्या करोगे? और जाते जाते हम जानना चाहेंगे पूनम, हम हमें जल्द के सप्ताह में जल्द नजर आने वाली है? आपको बहुत जल्द मैं अपनी दूसरी मूवी की अनाउंसमेंट दूंगी, मैं उसी में फ़िलहाल बिजी हूँ, इसीलिए फ़िलहाल कंट्रोवर्सीज बहुत कम कर रही हूँ। डेफिनेटली you'll get that news soon. Thank you. How does it feel to be part of this kind of? It feels great, and I believe every second person of this industry should come. Me being a newcomer, I'm coming here almost every year. Last year I was here. Even this year I'm here, and I will be here every year because this is kind of blessing that you need, you know, to work hard more. So definitely it feels good. It feels great to be a part of this industry. How do you feel? I mean, Dada Saheb Phalke was responsible for creating the industry as such, and He is the face of that, you know, the Indian cinema. I believe in. Not me, everyone believes in. He's that वो recognize, वो जो बोलते हैं ना, he's that man, that person behind everything. आज जो कुछ भी चल रहा है, everything. He is the godfather. So he has played like the biggest role in Indian cinema. पूनम, आप तो आए यहाँ पे, लेकिन इंडस्ट्री से बहुत लोग नहीं भी आए, कोई खास चेहरा है यहाँ पे नजर आया, तो इस बारे में क्या कहेंगे इतने बड़े जगह? वेल यही चीज़ बुरा लगता है कि मैं एक न्यू कमर होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे आती हूँ। पिछले साल भी आई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए, और मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप थिंक सीरियस दैट आपको एटलीस्ट 5 मिनट निकाल के आपको आना चाहिए। 5 मिनट तो निकालना ही चाहिए।
फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल अपनी दूसरी मूवी की अनाउंसमेंट बहुत जल्द करने वाली हूँ, इसीलिए कंट्रोवर्सीज नहीं कर रही हूँ इसलिए बड़ी शांत हूँ। बहुत अच्छी धमाकेदार न्यूज़ के साथ आऊँगी बहुत जल्द, आई थिंक ऑलमोस्ट इन अ वीक और 10 days। तो स्टे ट्यून्ड। फिर भी कुछ डिस्कस करना चाहेंगे इस बारे में? कौन सी movie है क्या? अभी नहीं, पोस्टर के साथ थैंक यू। दिव्येश देसाई श्री हरि डेवलपर्स से। अच्छा, तो आप इसके ब्रांड स्पॉन्सर हैं, तो कैसे मतलब आपको दिमाग में आया कि इस तरह के इवेंट का ब्रांड स्पॉन्सर? हमारे एक फैमिली फ्रेंड है हर्ष गुप्ता करके, उनके थ्रू उन्होंने बोला कि अरे एकेडमी को फंड्स की काफ़ी ज़रूरत है तो आप कुछ मदद कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ का। और हम एकेडमी अवार्ड्स जो हो रहे हैं 30 अप्रैल को, उसके भी ब्रांड स्पॉन्सर्स होंगे। तो ये बताइए कि दादा साहब फाल्के को कितना मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री जो आज जिस मोड़ पे है या जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है इंडस्ट्री को, उसके दादा साहब फाल्के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? सो दादा साहब फाल्के ने शुरुआत की थी बेसिकली, अगर वो नहीं होते तो आज पता नहीं फिल्म लाइन कहाँ जाती या कैसे होता। तो इस तरह से एज ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री बेसिकली। देखिए आप फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सवाल ये है कि इस तरह के इवेंट में आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? दादा साहब फाल्के की 68वीं पुण्यतिथि है। ये मेरी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि दादा फाल्के की पुण्यतिथि पे मैं आज यहाँ पे शामिल हुआ हूँ, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक फिल्म में मैं जो काम किया उसके अलावा भी जो भी किया हूँ, इसके साथ साथ आज मुझे इंडस्ट्री में मतलब कति इतना तो मिला कि दादा साहब फाल्के के कति पुण्यतिथि में कति आ सकूँ, और बस यही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और एक तौर से ये देखना चाहिए कि सभी को आना चाहिए, सारे आर्टिस्ट को एक साथ बड़े तादाद में होना चाहिए। अच्छा, इस फिल्म के इवेंट में आपका फिल्म का प्रमोशन भी हो रहा है, आने वाली फिल्म का कौन सी फिल्म है, कब आने वाली है, दर्शकों कब देखने को मिलेगी ये फिल्म? अभी ये तो नहीं कह सकता कि कब देखने को मिलेगा, तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और मुन्ना मांगे मेम साहब फिल्म का नाम है, इसमें मेरा लीड कैरेक्टर है कहते मुन्ना का, टिपली लैब के बाद। अच्छा, ये बताइए दादा साहब फाल्के को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पे है उनका कितना योगदान है? उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, कहते उनके ही बदौलत है जो आज कहते इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है। और जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं, दिग्गज एक्टर हैं, उनके अलावा डायरेक्टर हैं, तो कहते उनके बदौलत है। अगर उन्होंने कहते इंडस्ट्री नहीं खड़ा किया होता, पहला फिल्म नहीं बनाया होता, तो शायद आज ये इंडस्ट्री नहीं रहता। थैंक यू सर। कहेंगे कि इस तरह के इवेंट में दादा साहब फाल्के का पुण्यतिथि 68 कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कैसा लगने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्या है, दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी हस्ती जिसकी वजह से आज कुछ लोग मर्सिडीज में, BMW में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़े नाम करते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं, उन्होंने कभी याद किया है इनको? तो क्या विशेष कारण है, मतलब क्या टाइम नहीं लोगों के पास इंडस्ट्री में? ये सब टाइम है, अवेयरनेस नहीं है, और वक्फा बहुत बीच में गुजर गया है, तो इस लोग शायद कुछ जानते भी नहीं होंगे फाल्के साहब के बारे में लोग। तो अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। टाइम बहुत है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कि हमने निकाला, सावन जी ने निकाला, और कई लोगों ने निकाला। टाइम निकालना पड़ता है कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे हम आम दिनचर्या के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे इसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि यही हमारे गॉड फादर हैं। हमारे इंडस्ट्री में कोई फादर नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन यही हमारे गॉड फादर है जिन्होंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया आज से 101 साल पहले। आज इंडस्ट्री को 101 साल हो गए हैं, और आज हम आपके सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये हमारे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो सर आप खुद दादा साहब फाल्के को कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पे पहुंची हुई है, इतनी तरक्की के देश विदेश में फिल्में जा रही हैं। जन्मदाता है, फादर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री है वो नहीं होते तो ये नहीं होता जहाँ आज हम खड़े हैं बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ होता था। तो ये तो उनकी कोई भगवान ने ऊपर से किसी को भेजा कि जाओ और एक नया माहौल क्रिएट करो जिससे आप
मीडिया के थ्रू, अपनी ख्यालों के थ्रू, अपनी विचारधारा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू सारी दुनिया में अपनी बात को कहो, ताकि लोगों को उसका अच्छा सबक भी मिले। और हालांकि हम दिखाते हैं कि बुराई का एंड में फिल्म में सर का कट जाता है, लेकिन लोग बुराई भी अपना लेते हैं। तो ये लोगों पर की उनके अपनी भावना, अपनी सोच पर है। लेकिन हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कि हम बुराई प्रीच कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं लोगों को। लेकिन सिनेमा ने इतना चेंज किया है दुनिया को, आपको और मुझे सारी दुनिया के नज़दीक कर दिया है। चाहे मैं हॉलीवुड में हूँ, चाहे बॉलीवुड में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, सिनेमा ने लोगों को बहुत करीब कर दिया है। उसके बाद टेलीविज़न ने बहुत करीब कर दिया है। दैट इज़ अनदर ब्रांच ऑफ सिनेमा ओनली। तो ये तो उनकी ब्लेसिंग है। हम लोग जो इतना आज कमा खा रहे हैं, अपनी तरक्की कर रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, तो हमें एक अजीब नया ज्ञान दे के गए वो। थैंक्स। मुझे किधर है फोटो? अरे कौन है ना